तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन का एक और टॉपिक जिसका नाम है कैपिलरिटी। और इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन क्या है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, ये ऑब्जर्वेशन किए हैं कि अगर दो बीकर लें और एक बीकर में हम लोग पानी डाल देते हैं, पानी डाल दिए, इसमें हम लोग पानी रख रहे हैं और एक और बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम क्या करेंगे, मरकरी डाल देंगे। अब इसमें यह देखने को मिलता है कि अगर कोई एक ट्यूब, हम कैपिलरी ट्यूब इसको बोलते हैं, अगर इसको हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर, तो अगर ये पानी के अंदर, मतलब वाटर और ये ग्लास के बीच में, इसमें क्या होता है ना, ये चिपकता है, कोहेसिव फोर्स काम करता है। कोहेसिव फोर्स काम करने के कारण क्या होता है, ये लिक्विड जो है हमारा राइज कर जाता है यहां तक, मतलब बहुत जितना पतला होते जाएगा उतना ही ये जो लिक्विड है उतना ही ऊपर चढ़ेगा। जितना पतला आप करोगे उतना ऊपर चढ़ेगा। इसका एग्जांपल हम लोग और कहाँ देखते हैं, जैसे पहले जो है केरोसिन ऑयल का जो डिबिया जलता था, तो उसमें एक तरह से बाल के समान जो है ना, पतला पतला ट्यूब जैसा होता था, जिसमें कि केरोसिन ऑयल में डुबाने के बाद क्या होता था, उसी पाइप से वो हमारा ऊपर चढ़ता था, जिससे तेल से वो आपका आग से जलते रहता है बत्ती में। और कहाँ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैपिलरिटी का, जैसे आपका कैपिलरिटी एक्शन या कैपिलरिटी का हम लोग कहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे जितना भी हमारा पेड़ पौधा है, तो पेड़ पौधा में आप देखते होंगे कि जड़ से पानी खींच करके आखिर पत्तियों तक, फलों तक, या सभी ब्रांच में जितने भी शाखाएं होते हैं पेड़ के, उसमें कौन ले जाता है पानी, तो ये कैपिलरिटी के कारण ही जाता है। पतला पतला केस के समान जो है ना नली है, और उस नली में क्या है ना, नीचे से जमीन में अगर वो जड़ में वो जो डूबा हुआ है, तो वो जड़ से पानी उस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू जो है ना ऊपर सभी ब्रांच में, सभी जगहों में केस के नली के समान हमारा क्या है, पानी जो है उसमें चढ़ते जाता है। इसी के कारण चढ़ता है केस नली, इसको बोलते हैं केस नली, है ना, कैपिलरिटी। तो अब यही चीज यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जब भी हम लोग इस टाइप का पतला ट्यूब हम लोग पानी में डाल दें या ऐसा लिक्विड में डाल दें जिसके बीच ये आपका वाल और इसके बीच में कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। कोहेसिव फोर्स ये ऐसा एक फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में कोहेसिव, तो ये चिपकता चल जाएगा लिक्विड और ये बहुत ऊंचाई तक चढ़ता है। ताड़ के पेड़ में भी देखे होंगे कि नारियल में जो है आपका पानी आ जाता है। नारियल में पानी कहाँ से आता है, तो वही कैपिलरी ट्यूब के कारण उतना दूर तक पानी जो है ना वहां तक चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें जब क्या होता है, ये अगर राइज करेगा तो यहां पर हम लोग का एक जो है ना शेप बनता है, जिसको मेनिस्कस शेप बोलते हैं। ये शेप जो बनता है वो कनकेव शेप का बनता है। और यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तो यहाँ एक्यूट एंगल बनता है। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि लिक्विड जैसे मरकरी डाल दी है, उसमें भी हम लोग शीशा का ही पाइप डाल रहे हैं, इस तरह से पाइप हम लोग डुबाएं इसमें, लेकिन इसमें इस केस में क्या होगा, ये पाइप में पानी जो मरकरी है ऊपर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, चिपकता नहीं है, चिपकता है मतलब ये ऊपर चढ़ता है। जब इसका आप टेम्परेचर कम कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे कि ये एग्जांपल हम लोग कहाँ देखते हैं, जैसे डॉक्टर लोग का थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर में क्या होता है कि आपका बॉल में ही एक छोटा सा बॉल शेप का होता है, उसी में मरकरी स्टोर रहता है। अब जैसे ही आप टच करते हो बॉडी के अंदर, डॉक्टर लोग या जीभ में डालते हैं, तो उसको टेम्परेचर क्या होता है उसका हमारा बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घट जाता है मरकरी का, और वो क्या होता है उस स्केल में आगे बढ़ता है, उस छोटे से नली में आगे बढ़ता है, और हमारा जितना भी बुखार रहता है वो हमको नाप लेता है। तो यहाँ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनता है, ये आपका ऊपर नहीं चढ़ता, मतलब इस तरह से कुछ इस शेप का आता है, ये डिप्रेस डाउन, यानी ये जो है इस
लेयर से हमारा नीचे ही रहता है जब इस लिक्विड और ये ग्लास के बीच में आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स का ज्यादा होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द शेप सबस्टांस। तो यहाँ पर ना इस केस में क्या होता है, मरकरी जो होता है और उसमें हमारा जो मरकरी, हम अगर मरकरी में कोई ट्यूब डालते हैं, शीशा का नली डालते हैं, तो वो इस लेवल से यानी इस लेवल से ऊपर नहीं चढ़ता है, इस लेवल से नीचे ही रहता है, मतलब यहीं कुछ दूर में जाके अटक जाता है ये। और यहाँ जो बनता है वो हमारा कनकेव शेप का बनता है और यहाँ जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यहाँ भी थीटा बन रहा है तो ये हमका ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बनता है। और इस केस में हमारा एंगल ऑफ जो कॉन्टेक्ट जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। तो क्या हो रहा है इसमें, इस यहां पर भी एक शेप बनता है, जैसे यहां पर तो चिपकना नहीं, ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा हल्का से ये ऊपर उठा हुआ आपको नजर आएगा क्योंकि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये ग्लास के बीच में थोड़ा एडिसिव फोर्स काम कर रहा है, इसलिए ये चिपकता है, ये भी चिपकेगा और यहाँ भी इस शेप का आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसमें आपका जो है ना, ये चिपकना नहीं चाहता तो मरकरी कुछ इस शेप में नजर आता है, ये देखो इस शेप में, इसको बोलते हैं कन्वेक्स शेप। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैपिलरिटी है क्या। तो यही जिसमें लिक्विड हमारा राइज किया या डिप्रेस डाउन, डिप्रेस हुआ, फॉल किया, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं। तो यही चीज हम लोग को लिखना है कि राइज ऑफ लिक्विड, राइज ऑफ लिक्विड और फॉल ऑफ लिक्विड, फॉल ऑफ लिक्विड, liquid when dipped in container, ठीक है, is called कैपिलरिटी, कैपिलरिटी। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। राइज ऑफ लिक्विड या फॉल ऑफ लिक्विड, ठीक है, बाय द कैपिलरी ट्यूब। यहां आप लिख सकते हैं एक तो कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में आपका जो है सो लिक्विड हमारा राइज करेगा या तो फिर फॉल करेगा, है ना। जब इसको हम लोग डीप कर देंगे किसी भी कंटेनर में, लिक्विड कंटेनर में, तो आपका क्या होता है कि फुल ऑफ लिक्विड कंटेनर आप बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं फुल ऑफ लिक्विड कंटेनर। लिक्विड कंटेनर में कोई भी कैपिलरी ट्यूब हम लोग डालेंगे या तो राइज करेगा नहीं तो फॉल करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, एक और टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन का जो कि डिप्लोमा के सिलेबस में है। तो वो है एक रिलेशन है, वो रिलेशन ये है कि देखिए यहाँ पे लिक्विड जो है ना कुछ हाइट तक हमारा ऊपर उठ रहा है, ठीक है, और इस कैपिलरी ट्यूब का ना एक रेडियस है, ये रेडियस आर मतलब रेडियस, ठीक, और ये हाइट हुआ, एच का मतलब क्या हो रहा है, HEIGHT हाइट। और देखिए ये जो सरफेस टेंशन है कुछ इस तरह लगेगा, ठीक, तो इसको हम लोग ये कंपोनेंट अगर लेते हैं तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये कंपोनेंट हमारा क्या होता है, T cos थीटा होता है, और ये कंपोनेंट हमारा T sin थीटा होता है। तो हम लोग जो सरफेस टेंशन लेंगे, देखिए सरफेस टेंशन हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, इधर तो नहीं लगेगा, ऊपर की ओर लग। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये T cos थीटा कैसे आ गया, T sin थीटा। तो देखिए सीधी सी बात है, आपने ये पढ़ा था कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन है, अगर दो कंपोनेंट हो रहा है
ये अगर एंगल थीटा है तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, मान लीजिए टी है, तो देखिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं, इस ट्रायंगल के हिसाब से थीटा लेंगे, कॉस थीटा आप लिख लो यहाँ पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा ये है, सपोज कीजिए ए बी